You are currently the only person in this conference. प्रैक्टिस चल रही है। सूरज, हेलो सूरज, हाँ सर। चल रही है प्रैक्टिस? हाँ सर, अलexi वाला किया था लेकिन वो वाला नहीं किया, जो दोनों कनेक्ट करते हैं। और अच्छा, SC37 से वो बना कर किया था। चलिए गुड। चलिए समझ हाँ में तो सर। आ गया है ना। हाँ वो वाला आया अभी। वो उसमें 2 सर्वर चाहिए था ना कनेक्ट करने के लिए, तो वो वाला नहीं कर पाया मैं। चलिए ठीक। चलिए ऐसे करें। उससे बोलिए कहते आ जाइए। हाँ बोलता हूँ।
चलिए स्टार्ट करें अक्षत। चलिए रेडी हो। देखिए एक टॉपिक है मॉडलाइजेशन एग्जिट। 3 टॉपिक आज पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं है। मॉडलाइजेशन तो पढ़ा चुका हूँ शायद। हेलो, नहीं, मॉडलाइजेशन नहीं हुआ था सर, एडोब पढ़ाने वाले थे ना। मॉडलाइजेशन क्या होता है? मॉडलाइजेशन को अगर ये देखिए, ये बहुत सिंपल सा है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि एक कई चीजों को हम यूज कर लेते हैं। चलिए मॉडलाइजेशन है, एग्जिट है। थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, बहुत क्लासें हो गई हैं, वहीं पे लटके पड़े हैं। इतने में तो क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है, बट हमने बहुत क्लासें कर ली। थोड़ा सा आप स्पीड पकड़िए। समझ में आ रहा है ना इजीली? हेलो, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं अभी तो नहीं है। चलिए देखिए, एसएपी में मॉडलाइजेशन क्या होता है, पर्टिकुलर क्या होता है कि जब आप एक साथ, एससीपी का मतलब ये है, मॉडलाइजेशन का मतलब है एससीपी को अलग अलग बिजनेस जो पार्ट है ना, मॉड्यूल को डिवाइड करना होता है। जैसे आपने एक इंक्लूड अलग से बना लिया, फंक्शन अलग से बना दिया, सब रूटीन अलग से बना लिया। अब आप इन सबको एक ही जगह आप क्या कर देते हैं, पर्टिकुलर क्या कर देते हैं, एक जगह कॉल कर लेते हैं। तो पर्टिकुलर इससे क्या होता है, मॉडलाइजेशन प्रोग्राम से क्या मतलब होता है कि पर्टिकुलर हमें ज्यादा, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ता। तो जैसे बड़ा बड़ा अब ऐप का प्रोग्राम है, तो छोटे छोटे रीयूजेबल पार्ट में हम इन्हें क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ताकि प्रोग्राम इजी क्या हो जाए, रीड हो जाए, मेंटेन हो जाए, डिबग हो जाए। सपोज करो एक छोटी सी बात है, ठीक है, मैं आपको बिरयानी खाते हो कि नहीं उसी से एग्जांपल बता दूं, ठीक है। हाँ हाँ। तो जैसे आपने राइस को अलग से उबाल लिया, मसाला अलग से बना लिया, चिकन को अलग से कुक कर लिया, सब मिक्स कर दिया। अगर सब काम एक ही जगह आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। आप अगर सब चीजें, राइस को पहले उबाल लिया, मसाला को बना लिया, चिकन को बना लिया और सबको मिक्स कर दिया, तो इजीली चिकन आपका बन गया। अगर सबको एक ही साथ करोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो अगर हर काम अलग अलग फंक्शन में होगा तो क्लियर इजी रहेगा। सेम यही एक मॉडलाइजेशन प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। मॉडलाइजेशन प्रोग्रामिंग का मतलब है कि जैसे मैं कह दूं कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि जैसे आपको दाल एक थाली है, आप वेजिटेरियन हैं, आपको दाल एक अलग थाली में दे दी गई और सब्जी एक अलग थाली में दे दी गई, और भी चीजें हैं, आप सपोज करो और भी चीजें हैं, मतलब 6-7 वैरायटी है, तो आप अलग अलग खाने में रख लेंगे। तो उससे क्या होगा, इजीली आप उसको क्या कर लेंगे, चीजें समझ जाएंगे कि क्या क्या, अगर एक साथ सब मिला लिया गया तो क्या हो जाएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे ही हाँ किसकी तरफ से आवाज आ रही है? तो यहाँ पे ऐसे ही हम क्या करते हैं, मॉडलाइजेशन में मतलब समझ में आए कि हम प्रोग्रामों को तोड़ तोड़ के अलग अलग पार्ट में बना लेते हैं। उससे क्या हो जाता है कि पर्टिकुलर आपका काम जल्दी हो जाता है। जैसे मैं कि पहले एक पर्टिकुलर फॉर्म बना लूं, सब रूटीन बना लूं, तो प्रोग्राम के अंदर एक आपने सब रूटीन फॉर्म बना लिया है, फिर इसके अंदर एक आपने फंक्शन कॉल कर लिया, फिर उसके अंदर एक इंक्लूड कॉल कर लिया है, फिर उसको अब ऐप के अंदर कॉल कर लिया। तो ये एक तरीके का, ये कह सकते हैं कि मॉडलाइजेशन का एक प्रोग्राम कर लिया है। जैसे अगर हम बात करें, इन सब की बात करें, अब लिखना तो बड़ा टफ हो जाएगा। जैसे ये है, अगर यहाँ पे कहीं गूगल में एक छोटा सा एग्जाम्पल निकाल लिया, जैसे यही एग्जाम्पल है, देखिए। अब इसी एग्जाम्पल में देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, इंक्लूड का अलग से आपने प्रोग्राम लिखा है, ये पूरा का पूरा इंक्लूड प्रोग्राम लिख लिया आपने। अब ये इंक्लूड प्रोग्राम आपने लिख दिया है, एक नाम देके इंक्लूड प्रोग्राम आपने लिख लिया, स्टेटमेंट इंक्लूड दिस दिस दिस, और आपने इंक्लूड प्रोग्राम लिख दिया। इंक्लूड सपोज करो ये है, आपने जेड डिक्लेरेशन डबल क्लिक करके जो भी चीजें आपने यहाँ पे कर दिया, इंक्लूड करके आपने प्रोग्राम बना दिया। अब दूसरा यह है कि आपने एक सब रूटीन बना दिया, परफॉर्म कर दिया, सब रूटीन एक तैयार कर दिया। फिर तीसरा अगर हम बात करें, फिर आपने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे यही तो सारी चीजें बता रहा है कि आप अलग अलग चीजें बना लो। देखिए पहले इंक्लूड कर दिया, फिर फंक्शन मॉड्यूल बना लिया, फिर सब रूटीन बना लिया, फिर क्लास बना लिया, फिर माइक्रोज बना लिया, और उन्हें सब एक प्रोग्राम के अंदर कॉल कर लिया। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, शुरू से दिखा रहा हूँ। आपने ऐसी एटी की, अब देखते जाना।
अब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा दूंगा, लिखने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, SEAT करने के बाद ये फंक्शन ग्रुप बना लिया। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं दोनों के? हाँ कोई फंक्शन ग्रुप कोई हाँ कोई इसे समझ ये में तो ना आए तो बनाए थे बता देना। फंक्शन ग्रुप। ओके सर। तो ये फंक्शन SEAT ट्रांजैक्शन कोड यूज होता है। ठीक है, तो SEAT से आपने क्या किया, आ गया, चेक करो अपने फोन में। SEAT से आपने एक फंक्शन ग्रुप बना दिया, जैसे ये ZT फंक्शन ग्रुप बना दिया, और टेक्स्ट फंक्शन और यहाँ पे जो भी नाम है बना के दे दिया। अब ये आप इसे अपने ऑब्जेक्ट में पर्टिकुलर अपने पैकेज में करके सेव कर लेना। ठीक है, अब ये क्या हो गया, फिर उसके बाद आपको फंक्शन मॉड्यूल बना लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, इजी है ये। ये फंक्शन मॉड्यूल बना लेना हाँ है। सर। ICAT से भी बना सकते हो, राइट क्लिक करोगे तो यहीं पे फंक्शन मॉड्यूल यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे तो फंक्शन मॉड्यूल बन जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन मॉड्यूल क्रिएट हो गया। उन्हें दिखाया, उन्हें फंक्शन मॉड्यूल बन गया ये। ठीक है, फंक्शन ग्रुप उसी के अंदर, ग्रुप के अंदर सब कुछ रहेगा। ठीक है, अब ये देखोगे यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल बन गया। अब मॉड्यूल के अंदर आपने दो चीजें कर दी, कि इंपोर्ट कर दिया वैल्यू टाइप और एसोसिएट कर दिया, दूसरी वैल्यू आपने एक्सपोर्ट कर दी, दो वैल्यू डाल दी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाल दी। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया है? बिल्कुल बना लोगे कि नहीं बना लोगे? ये मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा जो। हेलो, यस सर मैं बनाया था ये। हाँ सर। अब ये आपने बना दिया तो देखिए यहाँ पे दो चीजें बन गई, फंक्शन ग्रुप भी बन गया, मॉड्यूल भी बन गया। आपने यहाँ पे बना लिया, एक्सपोर्ट कर लिया। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सोर्स कोड में क्लिक करेंगे, ये सोर्स कोड लिखा है ना, सोर्स कोड में क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, ये लिख देंगे सिलेक्ट सिंगल फ्रॉम दिस दिस मारा, ये लिख के और इसे सेव कर देंगे। ठीक है, ये वाला आप क्वेरी लिख देंगे। उसके बाद आप इसे F8 से एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक मटेरियल नंबर डालेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कॉल फंक्शन करते हैं। कॉल फंक्शन का मतलब है कि आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसी 38 से एक प्रोग्राम बनाते हैं और यहाँ पे करके एक नया क्रिएट करते हैं। सब कुछ क्लियर है? यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा ये, ठीक है, कॉल कर लिया। देखिए यहाँ पे देखोगे तो पैरामीटर दिया है और ये आपका डेटा टाइप्स है, ये रिपोर्ट है। अब यहाँ पे आप एक कॉल करेंगे, क्या कॉल करेंगे, फंक्शन ग्रुप कॉल करेंगे। फंक्शन ग्रुप आप ऑलरेडी बना चुके हैं कि जिसका रोल है कि एक वैल्यू इनपुट करनी है और रिजल्ट आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे और करने के बाद आप फंक्शन ग्रुप को कॉल कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, एक्सपोर्ट MTR इम्पोर्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख फंक्शन देंगे को कि कॉल भाई कैसे ये है, करेंगे? ये SE38 से ये यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जैसे अच्छा एक सेकेंड हो कैसे? गया। हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर हेलो, आ रही है। हाँ सर आ रही है बस। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे मैंने SCP किया और SCP किया और करने के बाद मैं आपको फंक्शन ग्रुप बता रहा हूँ कैसे कॉल होगा। ठीक है, बाकी यही चलेगा। ठीक है, क्योंकि लिखना हाँ बहुत ज्यादा आएगा, जल्दी जल्दी करते हैं। आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, समझ में तो आ ही रहा है ना? ऐसा तो है नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। ना कर पा रहे होते तो फिर दिक्कत होती। अब यहाँ पे, अब बेटे कौन कह रहा, प्लीज एक्सपर्ट प्लीज डोंट लॉग इन बिटवीन दिस ऑन, आयता एक्सपर्ट है।
SE38, ठीक है। SE38 हमने किया, यहाँ अगर SE38 कह रहा है अवेलेबल नहीं, अच्छा 38 किया। और जैसे सपोज करो जेट टेस्ट कोई भी एक प्रोग्राम बनाया, मैं केवल आपको फंक्शन ग्रुप क्रिएट करने का तरीका बता रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे किया, अब यहाँ पे करने के बाद आप करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पैटर्न में, तो ये आ गया। बात समझ में आ गई सूरज और अंकित, ये आ गया ना, यही हाँ तो सर। है। हाँ यही तो आपकी क्वेरी थी कि सर कैसे कॉल होगा, तो यहाँ पे जो फंक्शन बनाया है ना आपने, वो कॉल कर लेना ब्राउज करके यहाँ से। अब समझ में आ गया, यहाँ से ब्राउज करके कॉल कर लेना, नाम डालना, तो फंक्शन ग्रुप का नाम आ जाएगा मॉड्यूल। क्लियर है ना। यहाँ पे पैटर्न में क्लिक करना है, ठीक है। ये कंट्रोल F6 कर देना, यहाँ पे अगर ना हो तो कंट्रोल और F6 कर दोगे तो आपका कॉल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप ये पैटर्न यूज कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब ये फंक्शन ग्रुप जैसे कॉल कर लोगे तो ये डेटा आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि आपका ये है और ये लिख देना, ठीक है। ये करके के बाद सेव कर देंगे, या राइट में आप करके ये कर देंगे, ये आपको लिख देना यहाँ से। ये आपका पर्टिकुलर ये है, और डेटा आपका ये है, पढ़ के वर्क एरिया ये है, पैरामीटर ये है, और आपने कॉल कर दिया, फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे कॉल कर लेंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाएगा, तो ये वैल्यू डाल देना, ये वैल्यू डाल के सेव करके F8 चलाओगे तो ये डेटा आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फंक्शन ग्रुप, आपने दो चीजें कॉल कर ली। आगे बढ़े, अब बात करते हैं एक्सेप्शन क्या होता है फंक्शन मॉड्यूल में। देखिए एक्सेप्शन क्या होता है कि जब आप कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जहां पे वैल्यू में कंपाइल टाइम नहीं, जैसे आप प्रोग्राम को चला रहे हैं तो उस टाइम एरर की बात नहीं मैं कर रहा, ये एरर उस टाइम आने के चांसेस रहते हैं कि जब आपका प्रोग्राम चल गया है, मतलब एकदम ओके चल गया, अब एरर आने के चांसेस हैं। जैसे उन्हें बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे मान लिया आपने 2/0 कर दिया, तो आपका एक्सेप्शन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर आप यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। जैसे नो MTR, आपका MTR नहीं है, तो वहां पे एक मैसेज आ जाएगा कि नो मटेरियल इनपुट। सपोज करो आपने कुछ नहीं डाला और आपने उसे पर्टिकुलर चला दिया, तो ये एक रेज्ड होता है। क्या होता है, रेज नो MTR, और एल्स है ये एंड करता है। तो आप यहाँ पे अगर कुछ नहीं चलाते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा कि MTR न्यू वैल्यू आपका पर्टिकुलर आ जाएगा कि आपकी वैल्यू नहीं है। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग में जैसे आपसे कहा कि रोल नंबर डालिए, आपने रोल नंबर न डाला, चला दिया, तो वो एक एरर आ जाएगा, डंप मार जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ सर। हाँ सर। मतलब सपोज करो ये है, जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे यहाँ पे आपको छोटी सी एग्जांपल दूं। यहाँ पे आपको इतने होशियार तो है, आनी चाहिए आपको चीजें। SAP ABAP टू डिवीजन नंबर प्रोग्राम, ठीक है। ये एक प्रोग्राम बना लेते हैं, सिंपल प्रोग्राम। अब इतना लिखेगा कौन, यहाँ से बस जल्दी से उठा लेते हैं। और ये जैसे ये देखिए, दो बहुत सिंपल प्रोग्राम उठाते हैं, दो डिवीजन नंबर सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम आना चाहिए ना, ये तो बहुत बड़ा प्रोग्राम। देखो तो ये दुनिया भर का, इतना बड़ा थोड़ा प्रोग्राम चाहिए, सिंपल प्रोग्राम चाहिए ना। अरे भाई इतना छोटा प्रोग्राम चाहिए, नॉर्मल प्रोग्राम चाहिए, 2 डिजिट की वैल्यू है। अब मैं इतना बड़ा लिखना नहीं चाहता, कौन लिखेगा। जैसे ये है ना, ये ले लेते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ये है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम भाई, अर्थमेटिक ऑपरेटर का हमें यूज करना है ना, इतना क्या है। यहाँ पे लिख दीजिए ना, ये है छोटा सा प्रोग्राम है, देखो कितना बड़ा प्रोग्राम कह रहा है ये। जैसे यहाँ इसमें पे comment डेटा किया है है। 2 नंबर, यहाँ पे ये है, और रिजल्ट मुझे दिखाना है। ये देखिए इतना नहीं चाहिए ना, डिवीजन ऐड का करे दे रहे हैं, उसे मैं डिवीजन कर दूंगा, ठीक है। ऐड
ठीक है, 2 नंबर का ऐड प्रोग्राम कर देते हैं ना, ये वाला है, इसी को उठा लेते हैं, इसी को मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अरे भाई यहाँ पे है, ये वाला है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ये वाला प्रोग्राम है, ये रिपोर्ट हटा देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि 2 चीजें हैं। अब मैं इसे डिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने डिवीजन कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब सम करना है, वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं हम, ठीक है। अरे भाई वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू 10, आई टाइप वैल्यू और 20 ले और 0 ले लेते हैं। क्यों नहीं ले रहा ये? पैरामीटर की वैल्यू तो इनपुट करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे वैल्यू लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। चलिए रन करते हैं, डिवीजन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूट करते, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 10 दे दिया और 2 दे दिया, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब मैं यहाँ पे 0 दे रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, डंप मार जाएगा। देखिए डंप मार गए ना, हाँ ठीक है। तो ये होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें क्या है कि इसमें अगर मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग लगानी है ना, तो इस तरीके से लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, अगर मान ली ये वाला प्रोग्राम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अब ऐसी 38 में आइए और ये वाले प्रोग्राम को आइए और यहाँ पे क्या करना है, इसी में लगा लेते हैं, इसमें लिख दें हैंडलिंग यूज। अब देखते हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसने एक क्या करेगा कि ये एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करेगा, ये कैच यूज करेगा। क्या करेगा, कैच यूज करेगा कि भाई अगर आपका एरर आ रहा है ना, तो ये आप पर्टिकुलर कैच कर सकते हैं, ट्राई कैच कर सकते हैं परफॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कहाँ पे ये यूज हो रहा है, यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ से यूज हो रहा है, स्टार्ट सिलेक्शन से यूज हो रहा था। स्टार्ट सिलेक्शन से ट्राई कर देंगे, जैसे यहाँ से मैं ट्राई कर दूंगा, क्योंकि रिजल्ट यहीं से आने वाला है, ट्राई कर दूंगा और इसे मैं यहाँ पे कैच कर दूंगा कि भाई अगर ऐसा आ जाए तो एक मैसेज आ जाए कि भाई आप ऐसा ना करिए, मतलब आ जाए कि आप इसे कैच कर ले कि आप इसे डिवाइड 0 से नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है दोनों की कि नहीं समझ में आ रही? स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीटेड, व्हाट यार, राइट स्टेटमेंट इज कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय 0, और एक होगा पीरियड नो 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 नो, ये एक्चुअली में ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये यहाँ पे ये भी लेते हैं, अर्थमेटिक भी ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, ये भी ले लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं सर? अब वहाँ बताओ, पर क्या वो करें, रहेगा ना, पीरियड, क्या यहाँ रहेगा? पर नंबर कैश के बाद जो राइट लिखे हैं उसके लास्ट में वो रहेगा ना, फुल स्टॉप। कैश के बाद कहाँ पे, कौन से नंबर? अच्छा 24 यहाँ पे, 24 लाइन में। हाँ हाँ अच्छा ये कह रहे हो, ठीक है। हाँ। चलिए फिर भी आ रहा है, ये वाला हटा देते हैं, कैश रूट वाला हटा देते हैं, लीव इट, ज्यादा झंझट नहीं पालते, ठीक है। जो जो आ रहा है ठीक है, काम होना चाहिए। अब क्या है 21 में क्या है, प्रोग्राम बंद नहीं हुआ क्या? ये भी हटा देता हूँ मैं और ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। देखते हैं, ये भी हटा दूंगा, 0 डिवाइडेड वाली एक ही रख लेते हैं, क्या नहीं। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, 25 में क्या एरर, 25 में क्या एरर है, 25 में क्या एरर आ रहा है, ट्राई एंड ट्राई, अच्छा सॉरी, वो एंड ट्राई भूल गया था मैं, ठीक है। ये एंड ट्राई होगा ना, जैसे ट्राई होगा ना, हाँ तो हाँ इसका एंड ट्राई होगा। अब एक चीज देखना कि यहाँ पे जैसे आप ना, अभी देखिए एक एरर आ रहा था, आप डिवाइड कर रहे थे ना, एक्सेप्शन मार रहा था। अब यहाँ पे 10 करिए, 0 वो 0 कर दीजिए, सॉरी। अब क्या होगा कि पर्टिकुलर क्या मैसेज आया, ठीक है।
तो याद रखना वो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप चीजों का। तो ये पर्टिकुलर क्या करते हैं, एरर को रेज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने वैल्यू नहीं डाली तो एरर को रेज कर देगा कि भाई आप ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं। अब क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हेलो, हाँ, जो आप ये बता रहे हैं SC37 में होगा ना ये वाला क्या एक्सेप्शन? एक्सेप्शन 38 में नहीं, कहीं भी लगाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ कहाँ पे लगाया है, ऐसे 38 में लगाया SC38 है में। ना। ये हाँ, ये किसी भी प्रोग्राम में लगाया जा सकता है। ये इसलिए लगाया जाता है कि वो जैसे बैट्समैन बॉल को पकड़ ले, अगर कहीं कुछ इश्यू आए जो, तो ये बता देगा कि भाई आप ऐसा नहीं करिए, आप 0 से डिवाइड नहीं कीजिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैसेज आपने डाल दिया है तो वो समझ जाएगा, अगला बंदा समझ जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूं। अब आपने अगर 30/0 कर दिया है तो आपको ये मैसेज आ जाएगा ना कि डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, प्लीज प्रोवाइड ए नॉन जीरो वैल्यू इन नंबर 2। हाँ। वो रेज वाला रेज करते हैं ना, तो SC37 में करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चलिए क्लियर हो गए, आगे बढ़े। हाँ सर। अब आप यहाँ पे जैसे सब रूटीन बना रहे हैं, रिपोर्ट बनाया, डेटा बनाया, तो सब रूटीन भी तैयार कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ सब पे जो रूटीन हम अभी तक पढ़, ना। हाँ ऐसी 38 से यूज होता है सब रूटीन। ओके, तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं जैसे पर्टिकुलर। ठीक है, तो इससे क्या होता है नॉर्मली कि आप कोई तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं। तो ये सब रूटीन क्या है कि कोई अलग प्रोग्राम नहीं होता है। सब रूटीन एक सिस्टम वेरिएबल है जो ये बताता है कि लास्ट अब का क्या सक्सेसफुल है, ये पर्टिकुलर है। तो यही पर्टिकुलर होता है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, आपने ट्राई कैच एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, और यहाँ पे आपने यूज कर लिया है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का फील्ड होता है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने जैसे वैल्यू डाली और नॉट डाली, तो आप देखिए मैसेज आ रहा है ना, प्लीज एंटर द मटेरियल नंबर, राइट। यहाँ से जैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे आपने पर्टिकुलर मैसेज डाल दिया कि भाई ई मैसेज आ रहा है, आप वैल्यू नहीं डाल रहे, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं कि इफ कंडीशन दिस, तो ये वाला मैसेज आ जाए। ठीक है, तो यहाँ नो मटेरियल आपने 1 बना दिया है कि इसका मतलब मटेरियल नहीं डाल रहे, तो ये वाला मैसेज आ जाए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप पर्टिकुलर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप यूजिंग ए चेंजिंग ए टेबल आपको करना है, कुछ एडिट करके यहाँ पे और भी चीजें चेंजेस कर सकते हैं, और भी टेबल में सामान डाल सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे आप, अगर मैंने यहाँ पे जो पढ़ाया चीजें, तो क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ पे इंक्लूड भी आपने यूज कर लिया, फंक्शन भी यूज कर लिया, सब रूटीन भी यूज कर लिया। अगर आपको क्लास वगैरह यूज करनी है तो आप और यूज कर सकते हैं। लोकल सब रूटीन होता है तो दीज जस्ट लाइक ए सब रूटीन विच डिफाइन परफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन दिस सेम है। एक्सटर्नल सब रूटीन होता है तो ये परफॉर्म कर देते हैं। तो आप ये सब चीजें बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो मैं बैठा ही हूँ। ठीक है, तो ये रीयूज के लिए यूज होते हैं। आप कोई चीज बार बार यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन के लिए आप सब रूटीन वगैरह प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा बनाइए प्रोग्राम, बाकी का आगे मैं देख लूंगा। ठीक है, ये सर क्लियर हो इंक्लूड गया वाले में। टॉपिक? हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, इंक्लूड वाले में एक्चुअली जब हम लोग SC38 में बनाते हैं अब तो जैसे उसमें भाई इंक्लूड सिंपल, अब ऐप ए प्रोग्राम, अब जैसे मैं आपको बताऊं यूज इंक्लूड। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊं, यहीं पे देख लेते हैं, आपको देखो दिखा। जैसे आपने एक इंक्लूड बना लिया, इंक्लूड के अंदर ये सब प्रोग्राम लिख रखा है, राइट टाइट बना लिया है। इंक्लूड कहीं से नहीं यूज होगा, यहीं से यूज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे आप यूज करोगे और यहाँ पे Z_Z A और इंक्लूड बना लिया, और यहाँ से क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद आपने कहा ZA और इंक्लूड। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे आप सर करोगे तो टाइप में इंक्लूड इंक्लूड, रहेगा ना। हाँ। ये टाइप इंक्लूड प्रोग्राम रहेगा। अब बस आपने यहाँ पे सेव कर दिया प्रोग्राम को, ये सारी चीजें चिपका दी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने इसका नेम डाल दिया, यूजर का करंट डाल दिया, ये डाल दिया। अब ये सारी चीजें अगर आपने यहाँ पे डाल दी हैं इस प्रोग्राम के अंदर, तो ये आपका एक इंक्लूड बन चुका है। यहाँ पे एक इंक्लूड बन चुका है। अब इसे फ्यूचर में आप अब अगर यहाँ पे देखोगे, इसे देखोगे तो एक्टिवेट हो चुका है। ये देखिए एक्टिवेट हो चुका है, बट ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता।
अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ से। जैसे ये वाला प्रोग्राम है C38 से, ये वाला हमने एक प्रोग्राम बनाया और इंक्लूड को यूज कर लिया उसके अंदर, तो वो यूज हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रोग्राम बना दिया, JD लिख दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंक्लूड को यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो स्पेशल कैरेक्टर कॉल यूज कर रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ भी यूज कर लिया, रिपोर्ट्स बनाई, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, लोकल में डाल के कर लिया। अब यहाँ पे मैंने इस इंक्लूड को यूज कर लिया। अब अगर आप बात करोगे तो ये देखिए इंक्लूड यूज है ना, ठीक है। यहाँ पे आपने इस इंक्लूड को यूज कर लिया। अब जब ये इंक्लूड को यूज कर लोगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। तो ऐसे इंक्लूड का यूज होता है। क्या हुआ, हमने इंक्लूड का सर क्या नाम इंक्लूड दिया, का नाम दूसरा था। क्या याद था, याद है कुछ? जेड ए याद एक बार नहीं चेक है? कर दीजिए ना। अरे मेरे भाई बहुत फिर वापस आना पड़ेगा। नहीं ऐसे ओ एक मिनट, जेड क्या था, ए ये था ना, ए इंक्लूड है। हाँ और जेड ये था ना, अभी हमने जो बनाई है। चेंज में चलते हैं, और ये है आपका इंक्लूड, ठीक है। अब इस इंक्लूड को यूज कर लेते, यहाँ पे आप यूज कर लो, इंक्लूड ही लिख देते हैं, ठीक है। इंक्लूड ही कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे इंक्लूड, ठीक है। ZA इंक्लूड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे और थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं, जैसे ये मैंने पढ़ा है इंक्लूड के अंदर, ये पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, तो ऐसे देख लोगे तो इंक्लूड का डेटा आ जाएगा। क्या हुआ, विदाउट रेटिंग क्या कह रहा है, आगे भी कुछ लिख दो। एक नहीं, ढेर सारी प्रॉब्लम आती है, जबकि आगे कोई जरूरत नहीं रहती। ठीक है, तो ये सब हटा दो। ठीक है, क्या है राइट के बाद कॉमा विदाउट राइट प्रीसीडिंग कॉलन, यहाँ पे एरर आ रहा है, ये कॉमा नहीं है क्या, ठीक है। अब देखें, एरर आ रहा है, यहाँ पे नहीं दिया कॉमा। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई ये क्यों एरर आ रहे हैं। चलिए ऐसे लिख लो, इतना ना झंझट उठाओ, एक ही स्टेटमेंट लिख लो, छोड़िए वहां सब, ठीक है। ऐसे लिख लो, हमें नहीं ज्यादा झंझट नहीं उठाना अभी, केवल ये समझो कि क्या चल रहा है, ठीक है। ओ सॉरी, एक्टिवेट है ना, ये एक्टिवेट वाला बटन था, अब बाहर आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे करें, और यहाँ पे करके चला लें, तो वो सारे स्टेटमेंट आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गए कि नहीं आ गए, देखिए सारे स्टेटमेंट आ गए, ठीक है। तो इंक्लूड का मतलब होता है कि एक बार बना के मल्टीपल यूज किया जाता है, तो ये इंक्लूड होता है। अब ये बना लेना थोड़ा सा, ठीक है। एक और पढ़ते हैं, इसको तो मैं शेयर कर दूंगा, शायद शेयर भी किया मैंने शायद। यहाँ पे एक चीज और होती है, एनहांसमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो एनहांसमेंट क्या होता है कि पर्टिकुलर जैसे आपका एक प्रोग्राम बना है, ठीक है, उसी में एनहांसमेंट होता है। प्रोग्राम में हमेशा याद रखना, एनहांसमेंट वी कैन एनहांसमेंट जस्ट लाइक ए फंक्शनलिटी कस्टमर नेम शुड बी स्टार्ट बाय एजेड, मॉडिफाई को भी हम यूज कर सकते हैं। एनहांसमेंट क्या होता है कि टाइप ऑफ द एनहांसमेंट एंड मॉडिफाई, जैसे इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, कस्टमर एग्जिट, बॉडी, और ये यूजर एग्जिट होता है। तो इम्प्लिसिट क्या होता है कि आप जो पर्टिकुलर, इन केस द इम्प्लिसिट एनहांस इन इम्प्लिसिट पॉइंट इज अवेलेबल एट द स्टार्ट एंड एट द लास्ट द प्रोग्राम सब रूटीन फंक्शन एंड कॉल, वी कैन क्रिएट द इम्प्लिसिट। तो ये फर्स्ट और लास्ट में यूज होता है, जबकि ये कहीं भी यूज हो सकता है, दोनों का एक खास बात होती है। और एग्जिट में क्या होता है कि टाइप 3 टाइप का होते हैं, कि किस टाइप का आप लिखना है।
तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ इन्हांसमेंट का, तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो इन्हांसमेंट होता है, एक होता है यूजर एग्जिट होता है, दूसरा होता है कस्टमर एग्जिट होता है, जहाँ पे स्क्रीन है, मेन्यू है, फंक्शन है, ये सारी चीजें यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में करते, ज्यादा नहीं हो जाएगा है? हेलो ठीक हाँ है। सर। बताओ, ज्यादा हो जाएगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं इसे, ठीक है। हाँ चलिए ठीक फिर है इतना कर सर, लीजिए, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर मॉड्यूलाइजेशन ले। का भेज दीजिए। मैं अभी भेजे, 1 सेकंड के अंदर भेज रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। चलिए ओके सर। ठीक। चलिए, ओके बाय। समझ में आ रहा है? इजी लग रहा है ना? टफ तो नहीं लग रहा? अगर आप कहें तो नहीं नहीं एनहांसमेंट पढ़ा दूं, नेक्स्ट क्लास में नहीं रखें? सर, इसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर वो पढ़ाइएगा। चलिए ठीक है, चलिए ओके बाय। मैं भी दोनों को शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक। शायद ओके सर। मॉडलाइजेशन का था ना? हाँ सर। मॉडलाइजेशन का, अब ऐप मॉडलाइजेशन का है, ये हो गए। अब ऐप मॉडलाइजेशन 2 पिक्चर भेजी हैं, ठीक है। और एक और है, मॉडलाइजेशन रहने दो, है मॉड्यूल प्रोग्रामिंग ही रहने दो, एनहांसमेंट छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। एनहांसमेंट में फिर भेज देता हूँ, तो अभी भेज दूँ एनहांसमेंट, देख लेना, बाकी एनहांसमेंट को ठीक देख है। लेंगे। उसे उसे भेज दोगे आप? ये मैंने उसको भेज दिया है, हाँ शायद अक्षत भेज देंगे इसे? हाँ सर, हाँ भेज दे रहा हूँ। भेज दो, इसे भेज दो, चलो ठीक है फिर, है चलिए ओके बाय। भेज दीजिए, सूरज आपको भेज रहा है अक्षत, ठीक है। नहीं फिर मैं भेज हाँ दूंगा, सर ना भेजे तो मुझे बताना, मैं भेज दूंगा, वैसे अक्षत भेज दे रहा है। हाँ, भेज भेज दिए दिए। भेज दिए। चलिए ठीक है, ओके।